बाब उसकी 15 आयत। तो इसलिए हमने 2 पार्ट में हमने सीख लिया है कि हमने संसार के अनुसार नहीं चलना, हमने आत्मा के अनुसार चलना है। आत्मा से चलेंगे तो संसार की किसी भी चीज को हम पूरा नहीं करेंगे। संसार की चीजों के ऊपर हमारा मन नहीं लगेगा। संसार की चीजों को पाने के लिए सारी उम्र उसमें नहीं खत्म करेंगे। हालेलुया। आज संसार में यही हो रहा है। दुनिया की सारी चीजें हासिल करने के लिए अपनी सारी उम्र कहाँ में खत्म कर दिए? संसार में खत्म कर दिए। और आत्मा से चलेंगे तो संसार की चीजों को पाने में आपकी उम्र नहीं गुजरेगी, बल्कि आपको रूहानी चीजों पाने में सारी उम्र क्या हो जाएगी? गुजर जाएगी। खुदा के चरणों में गुजर जाएगी। आप संसार की चीजों के पीछे नहीं दौड़ोगे। आप किन चीजों के पीछे दौड़ोगे? खुदा के पीछे, क्योंकि आपकी सहभागिता किसके साथ होगी? है खुदा के साथ। इसलिए आपको बताया गया है कि सहभागिता क्या है और कितने तरह की है, और ये आपके आगे ऑप्शन है आपने कौन सी सहभागिता चुननी है। अगर आपने रूहानी सहभागिता चुन ली है, रूह में चलने के लिए कह दिया है, फिर आप संसार के पीछे नहीं दौड़ोगे, संसार की चीजों में नहीं अपनी उम्र को बताएंगे, सारी उम्र उसमें ही नहीं लगे रहोगे, खुदा में चलोगे और रूह में चलोगे। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसकी 2 बाब उसकी 15 आयत। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। अब 2 चैप्टर में तो हमने सहभागिता सीख ली है, और मैं उन लोगों के लिए 3 चैप्टर में बात कर रही हूँ जिन्होंने सहभागिता किसके साथ रख ली है? खुदा के साथ। तो परमेश्वर का वचन कहता है पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 15 में, तो 15 आयत में लिखा है, तुम ना तो संसार ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार से प्रेम नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? संसार हमारा परमानेंट घर नहीं है घर। जितने आज तक इस दुनिया में आए हैं, जितने भी आज तक इस दुनिया में आए हैं, वो परमानेंट इस जगह में नहीं रहे हैं। जितने लोग आज तक इस दुनिया में आए हैं, चाहे वो धर्मी थे चाहे वो अधर्मी थे, उन्होंने अपने समय को पूरा करके कहाँ चले गए हैं? अपने ठिकाने में चले गए हैं। बताया है ना कहाँ कहाँ ठिकाना है रूहों का? 2 जहान है, वो अपने ठिकाने में क्या हो गए हैं? चले गए हैं। और किसी का भी परमानेंट घर नहीं है संसार में। ना संसार की परमानेंट चीजें हम अपने पास रख सकते हैं। जब तक हम संसार में हैं, संसार में हम रह सकते हैं, संसार की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीजों को ले सकते हैं, पर लेकिन उन्हें जहां हम परमानेंट जाना है वहां लेकर नहीं जा सकते। हालेलुया। चाहे हमने देखा है कि हमारे जो लोग हैं, हम जो लगातार इस दुनिया में देखते आ रहे हैं, आज तक हमारी इतनी उम्र होगी, हमने क्या देखा है कि जिसने जो कुछ घर बनाया, परिवार बनाया, बच्चे, सब कुछ है ना, दुनिया की सारी चीजें के लिए उसने मेहनत की है, वो सब कहाँ रह गई है? संसार में छोड़कर खाली हाथ कहाँ को चले गए हैं? अपने ठिकाने में चले गए हैं। कहते हैं खाली हाथ आया, खाली हाथ ही क्या हो जाना है? चले जाना है। सब कुछ क्या रह जाना है? यही। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार में हमें थोड़ा समय मिला है रहने के लिए। किसी को कितने दिन, किसी को कितने साल, किसी को कितने देर के लिए इस जगह मिली है, ये खुदा ने डिसाइड किया हुआ है। और जिस दिन वो टाइम खत्म हो जाएगा, हमें संसार छोड़कर अपने ठिकाने में जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो इसलिए संसार परमानेंट घर नहीं है, हमारा सदा का घर नहीं है। हमारा जो सदा का घर है, जो मसीहों का है, जो विश्वासियों का है, वो घर कहाँ पर है? स्वर्ग में। हालेलुया। स्वर्ग में है। इसलिए विश्वासी लोग जो है ना, सदा के लिए स्वर्ग में रहेंगे। और जो संसारिक लोग हैं ना, जिन्होंने संसारिक चीजों से प्रेम किया है, संसारिक वस्तुओं में अपनी सारी उम्र निकाल दी, खुदा को पूछा तक नहीं है, उस धनी मनुष्य की तरह
तो वो लोग कहां को जाएंगे? नरक में जाएंगे। ये सीधा सीधा वचन खुदा ने हमें, वचन जो है बाइबल में हमें बताया हुआ है। हालेलुया। और हमें संसार में देखा है कि जो आया है वो संसार में आया, अपने काम किए, सब कुछ किया और सो गया और अपने अपने ठिकानों में चला गया है। ठीक है, इसलिए हमारा कोई भी परमानेंट घर इस संसार में नहीं है। हाँ, हमारे पास परमानेंट घर हम छोड़कर कहाँ चले गए? अपने परिवारों के लिए छोड़ गए ना। हमने ले तो लिया है, संसार में जरूर हमारा परमानेंट एड्रेस है ना। परमानेंट एड्रेस, दो एड्रेस आजकल है ना। एक परमानेंट होता है, एक कोरस्पोंडेंस होता है ना। तो जो हमारे घर जरूर संसार में परमानेंट एड्रेस हमारे बने हैं, पर वो संसार में ही रह जाने हैं, संसार में ही रह जाने हैं। वो हमारे साथ हमारे ठिकाने में नहीं जाने हैं। इसलिए हमने संसार और संसार की वस्तुओं की खोज में नहीं रहना, अपनी उम्र उसमें नहीं बतानी है। हमें चाहिए चीजें, मैं ये नहीं कहती कि हमें नई चीजें चाहिए। हमें जॉब भी करनी पड़ेगी, हमें बिजनेस भी करने पड़ेंगे, है ना। अपने घर के काम भी करने पड़ेंगे, अपने बच्चों के लिए जरूरतों को भी देखना पड़ेगा, हमारे खाने पीने रहने की सब चीजों को करना पड़ेगा। इस संसार की वस्तुओं को यूज करना पड़ेगा, पर लेकिन उसमें खोना नहीं है। हालेलुया। जैसे आज संसार इतनी ज्यादा दिन रात मेहनत कर रहा है संसार और संसार की चीजों को पाने के लिए कि सब कुछ क्या हो जाए, मेरा बढ़िया हो जाए, बढ़िया घर हो, आलीशान घर हो, आलीशान जॉब हो, बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारी चीजें हो, मैं रंग बिरंगे कपड़े, सुख विलास ये कोशिश करूं। आज वो संसार को पाने के लिए लगातार लगा हुआ है, पर लेकिन वो यहीं पर रह जाना है। हमें भी जरूरत है, हमें भी अपने घर को चलाने के लिए वस्तुओं की जरूरत है, खाने की जरूरत है, पीने की जरूरत है, कामकाज की जरूरत है, पर लेकिन इतना ना खो जाए कि हम अपने खुदा को भूल जाएं। यही फर्क है। हमें सब चीजों की जरूरत है, वो खुदा अपने आप, खुदा का वचन कहता है पहले तू धर्म और राज्य की खोज कर, ये सारी चीजें तुम्हें क्या मिल जाएगी, ऐसे ही मिल जाएंगी। खुदा मुफ्त में ही आपको क्या कर देगा, दे देगा। पहले किसकी खोज करनी है, खुदा की, धर्म और राज्य की क्या करनी है, खोज करनी है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए उन्होंने एक ही बहुत ज्यादा प्रचार किया, क्या किया, स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। उसने मन फिराने के लिए बहुत कुछ बताया है। हालेलुया। उसने स्वर्ग के राज्य को बहुत कुछ बताया। स्वर्ग का राज्य ऐसे होगा, है ना, स्वर्ग का राज्य उस मोती के समान होगा, स्वर्ग का राज्य उस इसके समान होगा। उसने बहुत कुछ बताया है। उसने स्वर्ग की बातों को बहुत जरूरी तरीके से बताया, क्योंकि वो बहुत हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारा संसार और संसार की चीजों में परमानेंट अधिकार नहीं है। हमारा परमानेंट घर कहाँ पर है, स्वर्ग में है। हालेलुया। इसलिए हमने संसार और संसार की वस्तुओं को पाने के लिए इतना नहीं खो जाना कि हम दुआ करना भूल जाए, वचन पढ़ना भूल जाए, सहभागिता ही खुदा से भूल जाए। हमारी सहभागिता तभी खुदा में है जब हम इन वस्तुओं को छोड़कर कहाँ है, खुदा में है। सारी दुनिया जॉब कर रही है, पर खुदा को भी क्या करे, याद रखे। सब बिजनेस करें, खुदा को याद रखे। सब अपने बच्चों को पाले, सहभागिता खुदा से कभी ना छोड़े। इब्राहिम को खुदा ने बुलाया, मूसा को खुदा ने बुलाया, सबने चीजों का इस्तेमाल किया, सब बहुत अच्छी जिंदगी जी उन्होंने, पर लेकिन उन्होंने सहभागिता खुदा के साथ नहीं छोड़ी। आज तक जो खुदा के ने बुलाए हैं अपने नबियों को, अपने लोगों को, विश्वक्ताओं को, प्रेरितों को, खुदा ने उन्हें सारी चीजें दी हैं, उन्होंने सब काम भी किए हैं, उन्होंने सब कुछ किया, पर खुदा से सहभागिता
नहीं छोड़ी, उससे गहरी सहभागिता की है। हालेलुया। इसलिए हम जब खुदा से सहभागिता करते हैं ना, तो संसार और संसार की वस्तुओं में हमने खोना नहीं है, उसके पीछे भागना नहीं है, उसके पीछे दौड़ दौड़ कर अपनी जिंदगी बसर नहीं करनी है। आज लोग संसार में ऐसे खो गए हैं और खत्म हो गए हैं, असल में जो खजाना था ना वो अपने साथ लेकर नहीं गए। असल में जो सहभागिता थी ना वो खुदा में उनकी नहीं रही, और ऊपर जाके खुदा ने क्या लेना है? हिसाब लेना है। इसलिए ये सारी चीजें यही रह जानी है। संसार से प्रेम नहीं करना, ना वस्तुओं से प्रेम करना है। ये संसार की है, संसार में ही रह जानी है। ये चीजें सारी यही रह जानी है, इन्होंने साथ नहीं जाना। इसलिए हमने किससे प्रेम करना है? पिता से प्रेम करना है। लिखा है यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि आप संसार से प्रेम कर रहे हैं, संसार की चीजों को पाने के लिए, संसार को पाने के लिए, संसार की वस्तुओं को पाने के लिए खुदा को छोड़ रहे हैं ना, फिर खुदा की सहभागिता आपके साथ नहीं है। वो लोग जो खुदा से प्रेम करते हैं वो हर चीज छोड़ेंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। अब हम पिछली बार सहभागिता सीखी थी, पहले चैप्टर में, ये पहले पार्ट में सीखी थी कि हमारी सहभागिता कैसी होनी चाहिए, कि जैसे एक हस्बैंड वाइफ की, यही सीखा था ना कि हमारी सहभागिता कैसी होनी चाहिए, एक हस्बैंड वाइफ की। पर लेकिन वो जिस्मानी तौर पर जिस्म में है, पर हमारी रूहानी तौर पर, रूहानी हमारा खुदा जो आत्मा है उसके साथ होनी चाहिए। हालेलुया। एक औरत अपना सब कुछ छोड़कर किसके साथ रहती है? पति के साथ। और एक पति अपना सब कुछ छोड़कर किसके साथ रहता है? अपनी पत्नी के साथ। और पत्नी हर चीज वो अपनाती है जो उसकी और उसके हस्बैंड की है ना? हर चीज वो अपनाती है जो उसके हस्बैंड की और उसके परिवार की है। उसके परिवार को, उसकी सारी चीजों को अपनाती है, और वैसे ही हस्बैंड भी अपनाता है उसको, उसके परिवार को। और वो एक संग सहभागिता करते हैं कि हमने कैसे चलना है, कैसे हमने कमाना है, कैसे खाना है, कैसे बच्चों की पालन पोषण करनी है, कैसे अपने परिवार को देखना है। ये सहभागिता है कि उन्होंने एक साथ मिलकर अपनी जिंदगी को बसर किया है। हमने भी सहभागिता रूस से किसके साथ करनी है? खुदा के साथ। हमने भी अपनी सारी चीजों को छोड़कर किससे सहभागिता करनी है? खुदा से। और छोड़ना किसको है? संसार और संसार की वस्तुओं को, जो हमें खुदा के पास आने से क्या करती है? रोकती है। और मैं बार बार एक शब्द बोल रही हूँ, हमें संसार की वस्तुएं चाहिए, हमें रहने के लिए यहाँ स्थान चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, पर इतना ना खो जाए कि खुदा के साथ जो सहभागिता है ना वो क्या हो जाए? खत्म ही हो जाए, टूट ही जाए। और ऊपर जाके खुदा ने कहना मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कौन हो? खुदावन मैं तो चर्च में आता था। आज लोग चर्च में भी आ रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, गवाहियां भी दे रहे हैं, आज लोग चंदा भी दे रहे हैं। असली सहभागिता खुदा के साथ नहीं है। मैं आगे जो चैप्टर आएगा ना उसमें सहभागिता असल में बताऊंगी कैसी होनी चाहिए। लोग जो खुदा के साथ सहभागिता रखते हैं ना वैसी बताऊंगी। अभी तो सिर्फ ये इंट्रोडक्शन चल रही है आपकी। हालेलुया। सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन बता रही हूं मैं। तीसरा है ये चैप्टर पार्ट। और हमारी सहभागिता जब खुदा के साथ होती ना, फिर हम संसार और संसार की चीजों के पीछे नहीं दौड़ते, फिर हम कहां दौड़ते हैं? खुदा में सैक्रिफाइस कर देते हैं। हम अपनी इच्छाओं का सैक्रिफाइस करते हैं। जो हमें पसंद है ना वो हम अपनी पसंद को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। किसकी पसंद को करते हैं? पूरा खुदा की। हालेलुया। हम खुदा की इच्छा के अनुसार चलते हैं, फिर हमारी इच्छा नहीं, फिर खुदा की इच्छा पूरी होती है। हम फिर संसार के मुताबिक नहीं चलते। जैसे संसार चल रहा है, जैसे संसार में जीने के लिए, संसार की चीजों को, वस्तुओं को हासिल करने के लिए आज संसार लगा है, खप रहा है,
और अपना सारी उम्र उसमें बता के उस दौड़ में लगा है, हम फिर वैसे नहीं चलते। हम तब फिर कैसे चलते हैं? खुदा में चलते हैं। फिर हम किससे प्रेम करते हैं? खुदा से प्रेम करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर आप संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हो तो फिर आप पिता से नहीं है, आप पिता से प्रेम नहीं करते हैं। क्योंकि संसार है ना, वो आपको कभी दुआ के लिए नहीं कहेगा। संसार है ना, वो आपको वचन पढ़ने के लिए नहीं कहेगा। जो संसार है ना, संसार के काम बड़े गंदे गंदे हैं। संसारिक जीवन कैसा है, शारीरिक जीवन कैसा है? अभी हमने गलातिया 5 बाब उसके 16 में हमने पिछले दिनों में पढ़ा था, पिछले पाठ में पढ़ा था कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो संसार की लालसा को किसी रीति से पूरा नहीं करेंगे। हालेलुया। शारीरिक इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे, आंखों की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करेंगे, उसके मुताबिक नहीं चलेंगे। किसके मुताबिक चलेंगे? खुदा के मुताबिक। हालेलुया। ये एक जिस्म है, बहुत अच्छे से बताया गया था। ये जिस्म है, इसमें क्या रहती है? आत्मा रहती है, और दोनों में हमेशा युद्ध रहता है। जो शरीर हमें मिला है ना, वो फ्लैश है, वो संसारिक है, वो संसारिक चीजों को पाने की अभिलाषा करता है। हाय मुझे सुंदर कपड़े मिल जाए उसको पाने के लिए, हर सुंदर से सुंदर मलमल का कपड़ा हमें मिलना चाहिए, सुख विलास मिलना चाहिए, नींद शांति विराम मिलना चाहिए। हम इसको पाने के लिए, इसकी जरूरतों को, इसके खाने पीने को, स्वादिष्ट भोजन को खाने के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी इसमें बता देते हैं, संसार की चीजों को पाने के लिए। पर लेकिन जो खुदा में चलते हैं, लाजर को देखें और उस धनी मनुष्य को देखें कि उसने वो सब पाने के लिए कोई खोज नहीं की। वो सीधा कहां गया? स्वर्ग में। उसका कारण क्या था? वो बहुत दयालु पर्सन था, वो बहुत धीरज वाला पर्सन था, वो बहुत सहनशीलता वाला पर्सन था, खुदा से प्रेम करने वाला था। उसकी निगाहें परमेश्वर की तरफ थी। हालेलुया। इसलिए उसने वो स्थान पाया है। हालेलुया। और धनी मनुष्य ने सारा संसार हासिल करने की कोशिश की, कर भी ली, पर लेकिन वो कहां गया? अधोलोक में। हम जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम संसार से प्रेम नहीं करेंगे। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के साथ चलोगे, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखोगे, जो परमेश्वर की इच्छा है उसे पूरा करोगे। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम आप में नजर आएगा। आप जैसा परमेश्वर लोगों से प्यार किया है, जैसे यीशु ने प्रेम किया है जगत से, वैसे आप भी जगत से क्या करोगे? प्रेम करोगे। कैसे प्रेम करोगे? जैसे उसने अपना आप दे दिया, तुम भी उनके लिए यीशु की तरह सब कुछ दे दोगे, उनको बचाने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो फिर किससे प्रेम नहीं रखता? पिता से। संसार से प्रेम करना पिता से बैर है। इसलिए आपको 2 रास्ते दिए गए हैं। आप जा तो संसारिक रास्ते में चल जाओ, जा कहां चले जाओ? रूहानी रास्ते में। रूहानी रास्ता कौन सा है? सकरा। अगर रूहानी रास्ते पे कदम रख लिया है ना, गरीबी भी आ सकती है, बीमारी भी आ सकती है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो भी संसार में आया ना, ये नहीं हुआ कोई भी संसार में, चाहे धर्मी या अधर्मी मनुष्य, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर दुख नहीं आए, तकलीफ नहीं आई, बीमारी नहीं आई, परेशानी नहीं आई, कष्ट नहीं आए, है ना? सबके ऊपर आए हैं। पर लेकिन आना दोनों के ऊपर ही है, धर्मी या अधर्मी दोनों के ऊपर ही दुख क्लेश आना है, मुसीबतें आनी, बीमारी परेशानियां आनी है। पर लेकिन जो खुदा में चलता है
वो किसके साथ जुड़ा रहेगा? खुदा के साथ, रूह से चलेगा, उसकी सहभागिता कभी टूटेगी नहीं। हालेलुया। तो इसलिए हमने जब खुदा में चलना है, जब हमारी सहभागिता रूह से हो जाती है, जब हम रूह के चलाए चलते हैं, जब हम पिता के साथ प्रेम करते हैं, तो फिर हम संसार और संसार की वस्तुओं को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, उनको ज्यादा जरूरी नहीं समझते हैं। मैं वैसे अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहती, पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी सहभागिता कैसे जोड़ी है। बहुत सारे खुदा के लोगों ने जोड़ी है, उनकी भी गवाहियां होंगी, पर लेकिन मैंने अपनी सहभागिता खुदा से कैसे जोड़ी? खुदा ने मुझे कहा था कि तुम जॉब छोड़ दो। जब मैं ज्ञान सागर में जॉब करती थी, खुदा बहुत काम ले रहा था, वहां पर बहुत मेरे साथ खुदा काम कर रहा था। खुदा ने मुझे कहा कि तुम जॉब छोड़, तुम फुल सेवकाई कर। मैंने कहा नहीं खुदावन, मैंने कहा मैं बहुत निर्बुद्ध इंसान हूँ, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। मैंने खुदा की बातों को नहीं सुना और मैंने खुदा से कहा खुदावन नहीं, मुझे मेरे घर को चलाना है, मैंने अपने मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे इनका खर्चा पूरा करूंगी? मेरे हस्बैंड अकेला रह जाएगा, उसका वो इनफ नहीं है कि उसकी भी वो अकेले घर को संभाल सके। जैसे आज की डेट में हस्बैंड वाइफ मिलकर संभाल रहे हैं, ऐसे मेरे हस्बैंड को मेरी जरूरत है कि मैं उसके साथ मिलकर क्या करूं, काम करूं, ताकि मैं उसका बोझ को हल्का करूं। मैंने अपनी जिंदगी में अपना डिसीजन लिया, मैंने खुदा की बात को नहीं माना। मुझे किसकी बात माननी चाहिए थी? खुदा की। मैं सेवा भी कर रही थी, मेरा बहुत अच्छा ग्रुप भी था, वहां पर मिलकर हम सेवा भी कर रहे थे, संगत भी करते, खुदा का पाकरू भी बड़ी सामत से काम कर रहा था। खुदा ने मुझे यही कहा कि तुम छोड़ जॉब, चल। मैंने कहा खुदावन मेरी जॉब से मुझे घर मिला हुआ है, मेरी जॉब से ही मेरे बच्चे जो हैं यहाँ पर रह रहे हैं। अगर मैं जॉब छोड़ती हूँ तो मेरे घर बाहर, जब मैं बाहर पैर रखूंगी ना, तो मेरे पास घर रहने के लिए स्थान नहीं है, और इतनी इनफ हमारे पास पैसा नहीं है कि हम अपना खर्चा कर सके, और हमारा घर जो है वो बहुत पीछे है, हम वहां नहीं जा सकते। जब मैंने डिसाइड कर लिया, क्या डिसाइड किया कि मैं जॉब भी करूंगी और मेरे खर्चे से ही घर चलेगा, मेरे हस्बैंड के खर्चे के साथ ही मेरा घर चलेगा, हम दोनों मिलकर ही घर को क्या करेंगे, चलाएंगे, जो आज की डेट में हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही मैंने भी डिसीजन लिया कि नहीं खुदावन खुदा, मेरा घर नहीं चल पाएगा, मेरे पास घर नहीं रह जाएगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगी, मेरे पास घर नहीं है। अगर मैं जॉब छोड़ दूंगी और मेरे पास घर है, उसी दिन जिस दिन मैंने जॉब छोड़ दी उसी दिन मुझे बाहर रहना पड़ेगा, घर नहीं है। और हस्बैंड और मैं दोनों मिलकर ही, मैं और अपने हस्बैंड की, अगर तूने मुझे सहायता के लिए रखा है ना, तो मैं उसकी सहायता करना चाहूंगी। मैंने डिग्री ली है तो मैं इस डिग्री का इस्तेमाल करना चाहूंगी, और ये पैसों से हम दोनों मिलकर घर चलाएंगे। होता है ना, हम हस्बैंड वाइफ हम यही सोचते हैं, सांसारिक तौर पर सोचते हैं। मैंने भी सांसारिक तौर पर यही सोचा कि मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प करनी है और मिलकर हम क्या करेंगे, अपने घर को चलाएंगे। सोचा, पर लेकिन ये नहीं सोचा कि परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है, क्योंकि खुदा हर एक को घर छोड़ने के लिए नहीं कहता, खुदावन हर एक को जॉब छोड़ने के लिए नहीं कहता, वो किसी किसी को कहता है। पर लेकिन उनमें से मैं भी थी, पर मैंने खुदा की बात नहीं मानी। आप जानते हो ज्ञान सागर बंद हो गया, 1 साल ज्ञान सागर बंद रहा, पर मैंने सिर्फ ये सेवा फिर भी नहीं छोड़ी, क्योंकि मैं खुदा से प्यार करती थी। इधर से मैं खुदा से प्यार भी करती थी, उसे छोड़ भी नहीं सकती थी, उससे अलग भी नहीं हो सकती थी। पर एक बात थी, जब मैं उसकी खुदा की मान नहीं रही थी, जैसे ही मैंने खुदा की वो एक ही बात नहीं मानी, तो क्या हो गया, वो सब कुछ इंस्टेंटली पता नहीं क्या हो गया, एकदम से कॉलेज बंद, हमारी 5-5, 6-6, 7-7 सैलरियां थी, सारी बंद, लाइट गई, पानी गया, सब कुछ बंद, एकदम से सब कुछ बंद। और जितने लोग उस संगति में थे सब अपने अपने घरों में चले गए। कुछ ही चंद लोग जिनके पास, जो दूर से आए थे मेरे जैसे, जिनके घर दूर थे, वो ही वहां रह गए और बंद हो गया।
ये निर्बुद्ध इंसान नहीं समझी कि खुदा ये क्यों बंद हो गया, नहीं समझी। वो 2 साल, 1 साल के बाद कॉलेज खुला, 2 साल के बाद मुझे जॉब मिली, फिर भी मैं जॉब पे गई। 2 साल खुदा ने मुझे बिठा के खुआया। मैं जहां जॉब गई, जहां घर देखने गई, मुझे घर भी ना पसंद आए और मुझे जॉब भी ना पसंद आए। और मैं जंगल में ही रही, इतने जंगल में रही और जिंदगी को व्यतीत किया, पर एक काम मैंने नहीं छोड़ा, खुदा का वचन नहीं छोड़ा, संगति नहीं खुदा के साथ छोड़ी, सहभागिता नहीं खुदा के साथ छोड़ी, उसके साथ जरूर बनी रही। खुदा ने उन दिनों में अकेले मेरे हस्बैंड की तनख्वाह पर, क्लिनिक करते हैं वो, इतना काम बढ़ाया, इतना काम बढ़ाया कि कभी हमारे बैंक बैलेंस 0 होता था, वो भी भर गया, है ना, ऐसे हुआ। और खुदा ने मेरी आंखों को खोला कि देख, तुझे मैं बिठा के खिला सकता हूँ, तेरे बच्चों को भी पाल के दिखाता हूँ, तेरे हस्बैंड की कमाई में भी बरकत है, तू छोड़ और जॉब में जा। मैं फिर भी खुदा की बात को नहीं माना, मैंने नहीं माना खुदा की बात को। मैं कहाँ चली गई, फिर जॉब पे चली गई। 2 साल के बाद फिर जॉब पे गई, बड़ी अच्छी मुझे जॉब मिली, बड़ी बढ़िया जॉब मिली, सब कुछ था, इज्जत मान सब कुछ खुदा ने दिया, तनख्वाह भी दी, अच्छा था, रहने को भी सब कुछ था। पर एक बात नहीं थी, जो सहभागिता में एक कमी हो जाती ना, बिंदु जैसी भी एक कमी हो जाती, वो ना अंदर तोड़ी जा रही थी, कुचली जा रही थी। मेरा अंदर बहुत परेशान होता था कि खुदावंद ने मुझे किस काम के लिए कहा है, पर मुझे हालात जो मेरे हैं ना गलत, जो मेरी परिस्थितियां वो मुझे साथ नहीं दे रही। मैंने अपने हालात, अपनी परिस्थितियां खुदा को नहीं दी, अपने हाथ में रखने की कोशिश की, अपने घर को अपने तरीके में चलाने की कोशिश की। मैंने अपने 2 साल बैठी रही, खुदा ने बहुत बरकत भी दी, कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी, बिना किसी मनुष्य की हेल्प से खुदा ने सब कुछ दिया। खुदा का बहुत धन्यवाद किया। दोबारा फिर जॉब पे गई, फिर किया बहुत स्ट्रगल, जॉब इतना हैवी वर्क, इतने मनुष्यों का वर्क सिर्फ मेरे ऊपर इतना, फिर भी करती रही, इतनी मेरे में ताकत थी, मैं कर सकती थी, मैंने किया। फिर मुझे एक और कॉलेज में जॉब मिली, उससे मुझे और ज्यादा तनख्वाह मिली, और तनख्वाह मिली, मैं वहां चली गई और मुझे नया घर भी खुदा ने दिया। जितनी आशीष मैंने उन दिनों में खोई थी ना, और जिस चीजों के लिए मैं कह रही थी कि खुदावंद मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसलिए मैं तेरी सेवा नहीं कर सकती, तो वो ही मैं यहीं पर ही बैठ के सेवा कर सकती, कर भी रही थी सेवा, कर भी रही थी, ये भी नहीं सेवा नहीं करती, कर भी रही थी, वहीं पर कंफर्ट में रहना चाह रही थी। पर लेकिन आपको पता है, खुदा ने सब कुछ हिला दिया, खुदा ने पैसा भी दिया, सारी आशीष भी दी, अच्छा खाया भी, अच्छा पिया भी, बिजली पानी सबका इंतजाम भी किया, यहां तक कि पहली मंजिल में घर में सीधी टूटी लगा दी खुदावंद ने, जहां पर बिल्कुल भी आ भी नहीं सकती थी। ये नहीं मुझे पता, इतने बड़े बड़े चंबे, किसी दिन मैं आपको बात बताऊंगी कि एक चीज की कैसे खुदा ने मदद की। जनरेटर स्पेशल, बिजली का इंतजाम चाहे रात को, इन्वर्टर स्पेशल खुदा ने दिया, बिजली का इंतजाम, जो वहां पर बिजली लाइट बंद होगी तो ना उसका भी इंतजाम, खाने के लिए इंतजाम, पीने के लिए इंतजाम, रहने के लिए इंतजाम, सब कुछ खुदा ने किया। पर लेकिन बाइबल पढ़ती नहीं, खुदा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जॉब पे चढ़ी, जॉब पे भी बड़ा स्ट्रगल तो बहुत हुआ, पर करके दिखाया, खुदा ने सब दिया, क्योंकि मैंने अपनी सहभागिता खुदा से नहीं तोड़ी थी, छोड़कर कहीं और नहीं गई थी, जुड़ी जरूर रही कलाम के साथ, दुआ के साथ, पर लेकिन एक चीज नहीं मानी थी जो खुदा मुझसे चाहता था। मुझे बहुत सारी लोगों ने बुलाया था जगह जगह पर, मैं नहीं गई। जहां मुझे सही लगता था कि ये मेरे नजदीक है, मेरे घर के पास है, यहाँ पर इतने के घंटे का रास्ता है, वहीं जा गई, बाकी जगह नहीं गई, इतनी दूर पे नहीं गई। और आपको पता है, आगे जाके मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली, बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी के साथ मैंने की। वहां भी खुदा ने मुझे बहुत इज्जत मान बख्शी खुदा ने,
बरकत दी, सब दी, पर लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा काम था, बहुत ही दुनिया जान का बर्डन, सारे काम मुझे मेरे पास ही थे, बर्डन इतना था। मैं खुदा से कहती थी, खुदावंद मैं थक रही हूँ, और मैं थक के फिर भी मैं खुदा के चरणों में आके यहाँ प्रेयर करती थी, प्रेयर भी करती थी, सब कुछ करती थी। एक खुदा की बात मुझे तोड़ दी थी, एक बात जो मेरे दिल में थी ना, वो मुझे कायल करी जा रही थी। मोना, तूने मेरी बात को नहीं माना, तूने मेरी बात को नहीं माना। मैंने तुम्हें जॉब छोड़ने के लिए कहा था, तूने मेरे लिए जॉब नहीं छोड़ी। तूने प्रेफरेंस अपनी जॉब को दी है, तूने विश्वास अपनी जॉब पे रखा, अपने पैसे पर रखना, अपनी ताकत पर रखा है कि तू अपनी डिग्री पाकर तू सब कुछ हासिल कर लेगी, तूने इस पर रखा है। याद करो उन दिनों को जब तेरी जॉब नहीं थी, खुद तेरे से ले ली गई, तो तू वहां पर बैठ के खाती रही है, पीती रही है, रहती रही है, और तेरे जिंदगी में बैंक बैलेंस 0 होता था, मैंने भरा है। तो मैंने खुदा से कहा, खुदावंद वो बात जो मुझे कायल करी जा रही थी कि मैंने खुदा की एक बात नहीं मानी, एक बात नहीं मानी। आपको पता है कि सडनली मैंने एक डिसीजन ले लिया 2022 दिसंबर को, दिसंबर से पहले नवंबर से पहले क्या था, अक्टूबर, उसमें मैंने एक डिसीजन ले लिया कि खुदावंद ये बात मुझे बहुत तोड़ रही है, ये मैंने आपका यहाँ पर अनादर कर रही हूँ कि मैं अपने और अपनी डिग्री और अपने पैसे पर भरोसा कर रही हूँ, अपनी शक्ति पर भरोसा कर रही हूँ। खुदावंद तेरी बेटी ने डिसाइड कर लिया है, ये मुझे जीने नहीं दे रही बात, ये भी बात मुझे जीने नहीं दे रही, यहाँ मेरे हथौड़े बज रहे हैं दिल पे। तो मैंने डिसीजन ले लिया, मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। सारा कॉलेज मिन्नतों पर था, सारी दुनिया मिन्नतें करी थी, ना छोड़ ना छोड़ ना छोड़, आपके जैसा काम करने वाला, आपके जैसा परफेक्ट पर्सन कहीं पे नहीं मिलेगा। बहुत कोशिश की लोगों ने मुझे वहां पर रहने के लिए, मैंने नहीं की, मैंने रिजाइन दिया। परिवार के लोग सब ने मेरे को कहा कि देख ले तू जॉब छोड़ रही है, तेरे को पता है तेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ दी जॉब मैंने, मुझे आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, कोई साधन नहीं दिख रहे थे, जॉब छोड़ दी मैंने। खुदावंद ये मुझे जीने नहीं दे रही, यहाँ पर मैं तेरा अनादर कर रही हूँ, मैंने सब छोड़ा। आज मुझे कितने साल हो गए, आज 2024 हो गया है, वो 1 साल कौन दे रहा है, खुदा। जैसे मैंने जॉब छोड़ी, मेरा बिजनेस थल्ले नीचे आ गया, जहां पर जो मेरे पास पैसा था मैंने इन्वेस्ट किया, मेरा बिजनेस नीचे आ गया, क्लिनिक हमारी नीचे आ गई, सब कुछ नीचे आ गया। मैंने कहा खुदावंद मुझे पता है आप मुझे टेस्ट कर रहे हैं, मुझे पता है मैं टेस्ट की जा रही हूँ कि मैं क्या विश्वास पर कायम हूँ। मेरी बातें खुदा से, मेरी सहभागिता जो खुदा से थी ना, मैं उससे बात कर रही थी, खुदावंद मैं अपने हालातों को देखकर दोबारा जॉब पर नहीं जाना चाहती, इस वायदे पे कायम मुझे आप ही रख सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं वायदों पर क्या रहूं, कायम रहूं, तो तू मुझे कायम कर। मैं संसार और संसार की चीजों को पाने के लिए पीछे दौड़ रही हूँ, पर लेकिन खुदावंद जो तू मुझे कह रहा है मैं वो नहीं कर रही हूँ, तो खुदावंद मुझे माफ कर। मैंने खुदा से माफी मांगी, मैंने छोड़ी जॉब, खुदा के चरणों में आई। खुदा ने बड़े गंदे मेरे हालात भी हुए, बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो मैं सुनना भी नहीं चाहती थी, पर हुई, मेरे साथ बहुत हालात हुए। मैंने सब कुछ छोड़ा, मैंने कहा खुदावंद कोई बात नहीं, कैसे मर्जी हालात हो जाए मैं फिर भी करूंगी, मुझे इनकरेज भी करे हस्बैंड की, चली जा जॉब पे। मैं कहना नहीं खुदावंद मैं वायदा किया तुझसे, मुझे वायदे पे कायम रहने के लिए मेरी मदद कर। मैंने किया और आज तक खुदा ने बच्चों की जरूरतें, घर परिवार सबकी जरूरतों को खुदा ने पूरा किया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी टेस्ट की जा रही हूँ, 2024 चढ़ गए, अभी भी मेरा विश्वास देखा जा रहा है। मैंने कहा खुदावंद मुझे कायम कर। आप मेरे लिए प्रार्थना करे कि मैं
इन वायदों को ऊपर चल पाऊं। हालेलुया। परमेश्वर वायदों का पक्का सच्चा परमेश्वर है। वो वायदे करके कभी भूलता नहीं है, वो कायम रहता है। हमें भी वैसे कायम रहना है। हालेलुया। और इसको करने के लिए आपकी कौन हेल्प करेगा? पवित्र आत्मा। इसलिए जब हम खुदा से सहभागिता करते हैं तो उसकी पूरी पूरी बातों को क्या करना है? पूरा करना है। खुदा जो कह रहा है छोड़ दो, तो वो हमने क्या करना है? छोड़ना है। उन चीजों को पाने के लिए इतना ना खो जाए कि आपका रिश्ते में क्या आ जाए? दरार आ जाए। दरार हमने लानी नहीं है। हालेलुया। हमने परमेश्वर के साथ अपना गहरा रिश्ता बनाना है। गहरा रिश्ता तभी टूटेगा जब आप उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलोगे, है ना? अगर हस्बैंड वाइफ, ये बताया गया था ना पार्ट 2 में, कि अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की बात को मानेंगे, एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे, तो रिश्ता क्या चलेगा? सही। अगर औरत कहीं मैंने अपनी मर्जी से चलना है, आदमी कहीं मैंने अपनी मर्जी से चलना है, क्या रिश्ता सही चलेगा? कभी नहीं चलेगा। इसी प्रकार हमने जो रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ा ना आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। ये पिछली बार बताया गया था। परमेश्वर आत्मा है कि अवश्य है कि हमने जो आराधना करनी है, किससे करनी है? आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। फिर संसार की कोई बात हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए। शारीरिक बात फिर कोई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम दुनिया के नहीं है। कहता दुनिया से कहो हम तेरे नहीं, हम यीशु के हैं, हम अपने भी नहीं। हम अब अपने नहीं हैं, अब हम किसके हैं? यीशु के हैं। हमारी सहभागिता अब संसार से नहीं, हमारी सहभागिता संसार में रहकर किसके साथ है? यीशु से है। अब हम उन चीजों की अभिलाषा में नहीं रहते। अब हम आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, संसार की अभिलाषा में नहीं जीते। अब हम किसकी अभिलाषा करते हैं? पाक रूह की, खुदा की आत्मिक चीजों की क्या करते हैं? अभिलाषा करते हैं। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर से प्रेम करता है ना, वो संसार की किसी भी रीति के अनुसार नहीं चलता। इसलिए यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो पिता से नहीं करता। हालेलुया। जो संसार से प्रेम करता है, अगर आपको संसार की चीजें डुबो कर बैठी है, दबा कर बैठी, सुख विलास, सारी चीजों को पाने के लिए पीछे पड़े हो ना, तो खुदा का नाम भी आपकी जिंदगी में नहीं। अगर है तो गहरी सहभागिता नहीं है ना, तो आप खुदा के नहीं है। गहरी सहभागिता आगे आपको 4थे चैप्टर में बताई जाएगी। आगे जो 4था आएगा ना, कैसी गहरी सहभागिता होनी चाहिए, वो आपको बताएंगे। हालेलुया। इसलिए हमने कहता आगे प्रवचन में लिखा है, क्योंकि जो कोई संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। कहां से है? संसार की ओर से। क्या क्या है? जरा पढ़ लीजिए। कौन से? शरीर की अभिलाषा, दूसरा कौन सा है? आंखों की अभिलाषा, और तीसरा कौन है? जीविका का घमंड। आज लोगों को ये है कि मैं जीवित हूं, उसका घमंड है कि मेरे में पावर है, शक्ति है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, मेरे पास इतने लोग हैं, सेना है, बहुत कुछ है, ये है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। पर लेकिन ये जीविका का घमंड परमेश्वर के लोगों में नहीं होना चाहिए। शरीर की अभिलाषाएं जो पाप की ओर लेकर चलती है, वो नहीं होनी चाहिए। शरीर किसकी लालसा करता है? सिर्फ संसार की चीजों की पाने की लालसा करता है। आंखें किसकी लालसा करते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ संसार को पाने के लिए, वो संसार को देखती है, संसार की चीजें सारी क्या कहती है? मेरे पास आ जाए। इसलिए अपने शरीर की अभिलाषाएं, संसारिक अभिलाषाएं, जीव का घमंड, ये परमेश्वर की ओर
किसकी ओर से है? संसार की ओर से है। हमने रूह में चलकर इस आंखों में शरीरिक अभिलाषाओं को, आंखों की अभिलाषाओं को खत्म करना है। शरीर के काम तो कहता प्रगट है, तो वो शरीर के काम हमने पिछली बार पढ़ लिए, गलातिया 5 उसकी 19 में जाकर पढ़ लेना, 15 से लेकर 24 तक सारा वचन पढ़ लेना, वहां पर आपको पता चल जाएगा। जो शरीर के मुताबिक चल रहे हैं उनके काम ये हैं। क्या है? फुट्टा खार, नशेबाजियां, बदमस्ती, हराम कार्य, जना कार्य, डाह करना, मूर्ति पूजा करना, और क्या करना? मतवाले होना, झूठी गवाही देना, और क्या करना? चोरी करना, लालच करना, मूर्ति पूजा करना, और क्या? गाली गलौज देना, और भी काम है जो शरीर के काम है, जो आज शरीर कर रहा है, आज संसारिक लोग कर रहे हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। जो परमेश्वर की दृष्टि में नहीं सही है वो हमने काम नहीं करने हैं। वो सारे संसार के काम है, शरीर के काम है, शरीर की आंखों की अभिलाषा है, वो हमने काम नहीं करने हैं। हालेलुया। वो कहां की ओर से है? संसार की ओर से है। क्या आगे लिखा है? संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। जो क्या चलता है? परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर की इच्छा पर, पिता की इच्छा पर चलता है, जो पिता से प्रेम करता है, क्योंकि पिता हमें संसार के कामों से क्या करता है? दूर रखता है। संसार क्या कर रहा है? लड़ाई कर रहा है, झगड़े कर रहा है, कलेश कर रहा है, झूठ बोल रहा है, लालच कर रहा है, हत्या कर रहा है, मूर्ति पूजा कर रहा है, और क्या कर रहा है? मतवाला हो रहा है, नशेबाजी में, बदमस्ती में, हराम कार्य, ज़नाकारी में, डाह में है, ऐसे गाली गलौज में है। खुदा इन सब बातों के लिए क्या कह रहा है? कि इन सब बातों से क्या हो जाओ? हट जाओ। पिता की सहभागिता थोड़ी सी अलग है। पिता की सहभागिता अलग है। जब पिता के साथ, जब हम खुदा के साथ चलते हैं, जब हम रूहानी तौर पर चलते हैं, फिर हम सांसारिक तौर पर नहीं चलेंगे, संसार के काम नहीं करेंगे, शरीर के काम नहीं करेंगे, आंखों के काम, जो आंखों की अभिलाषाएं वो नहीं करेंगे। हम वही करेंगे जो हमारा पिता हमें सिखाता है, हम वही करेंगे जो हमें पाक रूह सिखाता है। खुदा जो पिता है वो हमें अलग तरीके से सिखाता है कि पाप नहीं करना, आत्मिक जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है, संसार और शरीर की चीजों पर मन नहीं लगाना और ना उसमें खोना है। वो हमें दुआया जीवन, वचन का जीवन सिखाता है। हालेलुया। पिता की इच्छा यही है। हम एक आयत पढ़ते हैं ना, जब हमारी लास्ट एक प्रेयर होती है, जो हमें यीशु नासरी ने सिखाई है। क्या सिखाई है? कि जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे कहां पूरी हो? जमीन पर। ऐसे ही जैसे मर्जी खुदा की आसमान में पूरी होती है, वैसी मर्जी हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए? पूरी। हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारी सेवकाई में क्या होनी चाहिए? पूरी। संसार जैसे मर्जी चल रहा है वैसे नहीं चलोगे, फिर आप खुदा की मर्जी से चलोगे। हालेलुया। हम इस वाक्य को, हम इस प्रार्थना को बार बार बोलते हैं, रोज बोलते हैं, पर लेकिन परमेश्वर की इच्छा से नहीं चलते। हमें परमेश्वर की इच्छा से चलना है। जब हमारी सहभागिता रूहानी हो जाती है ना, जब हम रूह से चलना शुरू कर देते हैं, जब हम शारीरिक सहभागिता छोड़ देते हैं, संसार की सहभागिता छोड़ देते हैं, जब हम रूहानी सहभागिता में आ जाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। मैंने कहा था ना कि जब औरत और आदमी एक हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? अपने अपने वो सारी चीजों को छोड़ देते हैं जो उनके रिश्तों में क्या लाती है? दरार लाती है। औरत अपना घर छोड़कर
आदमी के पास। और आदमी अपना सब कुछ छोड़कर किसके साथ रहता है? औरत के साथ। ये परमेश्वर का वचन कहता है। औरत आदमी की सारी चीजों को अपनाती है, उसके परिवार को अपनाती है। आदमी औरत की और उसके परिवार की चीजों को क्या करता है? अपनाता है। ऐसे ही है ना? वैसे ही हमने आना है। हमने भी खुदा की सारी चीजों को क्या करना है? अपना देना है। मैंने एक बात बताई थी कि औरत अपना घर छोड़कर, अपना जिंदगी की जहां उसने जिंदगी बताई है, वो घर छोड़कर, वो परिवार छोड़कर, वो सारी अपनी चीजों को छोड़कर किसके साथ रहना शुरू कर देती? अपने पति के साथ। हमने भी किसके साथ रहना है? हमने संसार छोड़कर, जो हमें बहुत पसंद आता है, वो सब को छोड़कर कहां पर रहना शुरू करना है? खुदा के साथ। कहां रहना है? खुदा के साथ। फिर हमने किसकी इच्छा के अनुसार चलना है? खुदा की इच्छा के साथ। जब हम परमेश्वर में चलते हैं, फिर हम शारीरिक अभिलाषाओं को, आंखों की अभिलाषाओं को, संसार की अभिलाषाओं को, जीविका का घमंड जो संसार की ओर से है, हम वैसा नहीं चलते। हम परमेश्वर में चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा को मानते हैं। फिर हम संसार की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। जैसे संसार आज चल रहा है वैसे नहीं चलते। फिर हम परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं। परमेश्वर भी यही चाहता है कि तुम उसकी इच्छा के अनुसार चलो। संसार और संसार की वस्तुएं, शरीर और शरीर के अभिलाषों के अनुसार न चलो। खुदा में चलो। हालेलुया। परमेश्वर में चलो, रूह में चलो, परमेश्वर से प्रेम रखो। परमेश्वर का वचन कहता है, लूका उसका 10 बाब उसकी 7 आयत में क्या कहता है? तू अपने सारे मन से, अपने सारे, बोलो मेरे पीछे, अपने सारे मन से, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से किससे प्रेम करो? संसार से, परमेश्वर से। हालेलुया। किससे प्रेम करो? परमेश्वर। ये टेस्ट लेती होती है, मेरी बड़ी पुरानी आदत है। हालेलुया। किससे प्रेम करना है? परमेश्वर से। अपने सारे प्राण से, अपने सारे मन से, अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से। अपनी बुद्धि का नहीं इस्तेमाल करना, अपने प्राण को संभाल के नहीं रखना, अपने मन को गलत भाग में नहीं रखना, गलत चीजों में नहीं रखना, अपनी शक्ति को संसार में इस्तेमाल नहीं करना। अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना प्रेम किसमें लाना है? खुदा में। हालेलुया। कैसे प्रेम करना है? पिता से, अपने पूरे मन से, आधा मन से नहीं। आज आधा मन हम, जैसे मैंने आधा मन कहाँ रखा? संसार में। आधा मन मैंने कहाँ रखा? खुदा में। सारी चीजें, पूरा दिल चाहिए, संपूर्ण दिल, संपूर्ण मन से। अगर एक चीज भी रखनी है ना, तो खुदा अभी भी क्या कह रहा है? उसको क्या कर दे? निकाल दे। संपूर्ण मन से आराधना करे। हालेलुया। इसलिए संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से अपने प्राण को ना ऐसे जीने दे, खुदा में बनने दे। पूरी शक्ति, जितनी शक्ति खुदा ने दी ना, उसको खुदा के लिए इस्तेमाल करे। अपनी बुद्धि से चले, खुदा के लिए इस्तेमाल करे। अपने मन से खुदा की आराधना करे। अपने प्राण से चाहते चले जाए, खुदा की आराधना करे। हालेलुया। हमने सारे खुदा के हुक्मों की पालना करनी है, सारी आज्ञाओं को मानना है, उसे आदर देना है, उसका धन्यवाद करना है, उस पर विश्वास करना है और जागते रहना है, प्रार्थना करना है। यही खुदा की इच्छा है। विश्वास में बने रहना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की क्या इच्छा है? उसकी सारी आज्ञा को मानना है, उसके सारे नियम है उनको मानना है।
उसके सारे हुक्मों की पालना करनी है, उसका आदर करना है, धन्यवाद करना है, विश्वास करना है। क्योंकि जो रिश्ता है ना, सहभागिता है, वो किसके साथ जुड़ी है? विश्वास में। पहला ही विश्वास के साथ जुड़ता है। आज जितने रिश्ते जुड़े ना, विश्वास के साथ है। अगर विश्वास नहीं है तो रिश्ता क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसलिए खुदा यही चाहता है, और खुदा ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। आप खुदा के साथ चले, आप उसी के साथ सहभागिता रखें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इसी पहला यूहन्ना 2:15 में क्या कहता है? लास्ट आयत पढ़ेंगे और वहां लिखा है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। फिर से पढ़ूंगी। संसार और संसार की जो अभिलाषा है ना, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार ने एक दिन क्या हो जाना है? क्या बना रहेगा? खुदा कहता तहस नहस हो जाएगा। पढ़ लेना मत्ती की इंजील में, यीशु के मुंह के बोले हुए शब्द है ना, कि पत्थर पर भी पत्थर नहीं छोड़ा जाएगा। लड़ाइयां पे लड़ाइयां होगी। आने के समय की सारी बातें बाइबल में लिखी है, देख लेना। संसार और संसार के लोगों का क्या हाल होना है, देख लेना। और खुदा के लोगों का क्या होना है, वो भी आप देख लेना। खुदा अपने लोगों को उठा ले जाएगा। संसार और संसार के लोग यही रहे। संसार दिन ब दिन बदलता जा रहा है, दिन ब दिन उसकी चीजें खत्म होती जा रही है, और एक दिन आना है ये संसार खत्म हो जाना है, ये चीजें खत्म हो जानी है। और जो आत्मा है ना, वो खुदा के पास पहुंच जानी, ठिकाने में। कहता है परमेश्वर का वचन, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। जिसने सहभागिता परमेश्वर के साथ जोड़ी है, जिसका विश्वास परमेश्वर पर है, जिसने परमेश्वर की आज्ञा को माना है, जो परमेश्वर के नियमों पर चला है, जिसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है, जिसने खुदा के हुक्मों की पालना की है, वो ही सर्वदा क्या होगा? बना रहेगा। जिसने परमेश्वर से प्रेम किया है, जिसने संसार और संसार की चीजों को क्या कर दिया है? सैक्रिफाइस कर दिया है। वो लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो रूह से चलते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आज आराधना बहुत हो रही है, जगह जगह पर हो रही है ना, जगह जगह खुदा की आराधना हो रही है, पर लेकिन जो रूह और सच्चाई से कर रहा है ना, वो ही खुदा के पास जाएगा। खुदा ने कुछ ही चंद लोगों को चुना है। आप क्या उनमें से हो? अगर आपकी आज सहभागिता नहीं है खुदा के साथ, अगर आप संसार और संसार की चीजों से प्रेम कर रहे हैं, तो वापस आ जाए खुदा के पास। खुदा से प्रेम करें, खुदा के हुक्मों की पालना करें, उसकी इच्छा को पूरा करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा पर चले। परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम मेरी सारी आज्ञा को करना, क्या करना? मानना, विश्वास योग्य रहना। यही खुदा की इच्छा है। यही इच्छा है कि संसार से नहीं बल्कि पिता से प्रेम करना है, खुदा से प्रेम करना है। कैसा प्रेम करना है? पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से खुदा से प्रेम करना है। ऐसे सहभागिता होनी चाहिए, संपूर्ण सहभागिता, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से, पूरे ख्याल से आपकी सहभागिता होनी चाहिए, अधूरी नहीं। आदि संसार में, आदि खुदा में ऐसे नहीं। प्रतियों एक बेड़ी पर सवार हुए, एक से ही सहभागिता रखे, जा संसार से, जा खुदा से। अगर आप सोचते हो कि दो बेड़ियों पर पैर रख के चले जाएं, बीच में गिरोगे, बाहर नहीं निकल सकते, बाहर जा ही नहीं सकते।
आपकी सहभागिता सिर्फ और सिर्फ खुदा से होनी चाहिए, ताकि आप सर्वदा बने रहे। सदा की जिंदगी आपके लिए रखी है खुदा ने, आपके लिए वहां पर घर रखा है खुदा ने। कहां पर? स्वर्ग में। यहाँ जब आप स्वर्ग की चीजें, आप जब यहाँ संसार और संसार की चीजें को छोड़कर जाएंगे ना, तो खुदा ने आपके लिए सर्वदा जिंदगी रखी है। और सर्वदा जिंदगी में बहुत सारी आशीषें भी रखी है, शिफा भी रखी है, आनंद भी रखा है, शांति भी रखी है। आपके लिए घर भी रखा है, आपके लिए श्वेत वस्त्र भी रखे हैं। वो सब दूध और शहद की नदियां वहां बह रही है ना, वो सब कुछ आपके लिए रखा है। जब आप इन सांसारिक चीजों का सैक्रिफाइस कर दोगे ना, तो खुदा ने आपके लिए सर्वदा की जिंदगी रखी है। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने खुदा की इच्छा को पूरा करना है, संसार और संसार की चीजों को छोड़ना पड़ेगा। संसार और संसार की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं छोड़नी पड़ेगी, खुदा में चलना पड़ेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, खुदा से कहे, खुदावंद मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मुझे ऐसा बना कि मैं पूरे संपूर्ण तौर से तुझसे प्रेम करूं, क्योंकि आप अपनी इच्छा के मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। खुदा के रूह की मदद के द्वारा आप चल सकते हैं, उसकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से, शक्ति से और मन से, प्राण से। आप तभी कर सकते हैं जब खुदा का रूह आपके साथ है। जब रूह के चलाए चलते हो तो आप कभी भी संसार और संसार की रीति से नहीं चलोगे, शरीर की लालसाओं के मुताबिक नहीं चलोगे। ओ रबा ला रबा सना ला रबा। खुदावंद, खुदा में तेरा धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए। तूने हमें सहभागिता सिखाई, और सहभागिता कैसी होनी चाहिए वो सिखाया, और पिता के साथ कैसे सहभागिता करनी है वो हमें सिखाया। खुदावंद, आपने हमें सिखाया है खुदावंद खुदा, कि हम ना तो संसार और ना संसार की चीजों से प्रेम करें। हमें आपने सिखाया है कि हम आपसे प्रेम करें। खुदावंद, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होने पाए। जैसे इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इच्छा हमारी जिंदगी में, हमारे घरानों में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में पूरी होने पाए। यीशु नासरी, वैसे ही इच्छा पूरी होने पाए। जैसे तेरी महिमा स्वर्ग में होती है, जैसे आदि तेरा स्वर्ग में होता है, जैसे आज्ञा तेरी पूरी स्वर्ग करता है पूरी, वैसे ही हम भी यहाँ पर करें खुदावंद। हम हमारे घराने, हमारी जिंदगियों में तेरी इच्छा पूरी होए, तेरी मर्जी पूरी होए, तेरी इच्छा पूरी होए। जैसे तेरी इच्छा है महिमा करे वैसा करे, जैसे तेरी इच्छा है रूह में चले वैसा चले। खुदावंद, मदद कीजिए हम सबकी। हम रूह और सच्चाई से तेरी आराधना करें। हम करते हैं, पर लेकिन एक बिंदु भी जो हमारी जिंदगी में रह गया उसे निकाल दीजिए। हम संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि से और संपूर्ण शक्ति के साथ तेरी महिमा करे खुदावंद। अधूरा मन, अधूरे काम हमें ना रहे, हम संपूर्ण तौर पर तुझ में चले। खुदावंद, तूने हमें वचन दिया है खुदावंद, उस वचन के द्वारा हमें आशीष दे, और ये वचन हर एक की जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। ये जो वचन बीजा गया है खुदावंद, बड़े फूले और एक बड़ी आशीष लेकर आए, और बहुत सारे फूल और फल लेकर आए खुदावंद। खुदा 100 गुना फल लेकर आए यीशु के जलाली नाम से। और खुदावंद, शैतान जो इन वचनों को चुराने वाला है इनके जीवन में, उसे हम राख करते हैं यीशु के जलाली नाम से, यीशु के जलाली नाम से। वचन को चुराने वाली दुष्ट की आत्माएं निकल कर थापड़ में चली जाए। ये बीज, चंगी बीज जमीन पर जो बोया गया है, ये जमीन जो है खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं, ये बीज तेरे हाथों में देते हैं। 100 गुना फल लेकर आए इस जमीन में खुदावंद।
इसे कोई चुराने ना पाए, कोई शैतान ना चुराने पाए, कोई झाड़ियां ना तो बचने पाए। खुदावन खुदा तेरे हाथों में देते हैं। हर एक वचन जिसने सुना है उसको 100 गुना फल देना, बरकत देना, आशीष देना, रूहानी और जिस्मानी बरकत से माला माल करना। मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देती हूँ। अगर जाने अनजाने में मैंने कुछ गलत कोई वाक्य बोल दिया, मुझे माफ करना। खुदावन तूने मुझे इस्तेमाल किया। खुदावन मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं तेरे काम के लिए इस्तेमाल हूँ। जो तू मुझ में चाहता है वो होने पाए, जो आप चाहते हैं में होने पाए। खुदावंद आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।